Hello students, myself Kundan Sahu, lecturer in mechanical department. Today we will discuss about Unit 2 Lecture 1. पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 1 के बारे में पढ़ा था जिसमें ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर में हम यूनिट 2 में हम ड्राइंग पढ़ेंगे, ऑटोकैड के ड्राइंग कमांड्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग कमांड्स होते हैं जिसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, तो ऑटोकैड ड्राइंग कमांड। ऑटोकैड में ड्राइंग करने से पहले आपको कुछ कमांड्स को पहले सेट करना है, उसके बाद ड्राइंग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला होता है उसमें लिमिट्स। तो लिमिट्स क्या होता है, जब कभी भी आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ड्राइंग बनाते हो तो आप एक ड्राइंग शीट ब्लैक कलर का दिखाई देता है, आपको उसी एरिया में बनाना है। तो इस एरिया में, रिक्वायर्ड एरिया में आपको ड्राइंग करने के लिए लिमिट्स कमांड का यूज़ करना है। अगर ये कमांड यूज़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक जो आपका जो लिमिट सेट नहीं किए रहोगे वो आपका जो डायग्राम है आपका उस ड्राइंग शीट के बाहर भी जा सकता है, बस दैट्स इट। तो एक उस रिक्वायर्ड लिमिट में आपको डायग्राम बनाने के लिए या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए आपको लिमिट कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, जो कमांड प्रॉम्प्ट है नीचे साइड, वहाँ पे लिमिट टाइप करके आपको इंटर करना है। दिस साइन इज शोन इंटर, ठीक। उसके बाद आपको आएगा ऑप्शन में, ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0,0 यह रहेगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पे 0,0 आप एंटर कर सकते हो। 0,0 मीन्स यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आप पे कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जो आपके हमेशा स्क्रीन में दिखते रहेगा। तो वही आपको जिसका सबसे लोअर लेफ्ट कॉर्नर है वही आपका 0,0 वहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर जैसे ही इंटर करोगे फिर सेकेंड ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, ठीक। स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। उसके बाद यहाँ पे आपका फिर जो भी जितना भी आपको जिस डायग्राम का ऑब्जेक्ट बनाना है उससे आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि ड्राइंग से थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। जैसे मान के चलो कि आप 150, 150 की बात कर रहा हूँ ना मैं, और 150, 150 का आपको डायग्राम बनाना है तो आप 200, 300, 400, 500 से ज़्यादा ही लीजिए। नहीं तो अगर आप कम ले लोगे तो फिर आपका उस पर डायग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि आपका लिमिट आप कम सेट कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिमिट कंफर्म हो जाएगा और एक लिमिट ऑप्शन सेट हो जाएगा कमांड में। तो हम इसे देखते हैं कि हम इसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो पे, अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में इसको करते हैं। ये है आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कमांड, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है 2013, ठीक। अब इस पे आपको क्या सेट करना है, लिमिट। तो यहाँ पे जो कमांड टाइप का जो ऑप्शन है वहाँ पे लिख लीजिए LIMIT, ठीक, लिमिट्स। ठीक, अब देखिए पहले ही आ गया लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0,0। तो ये वाला जो एक्सिस जो होता है कोऑर्डिनेट, ये एक्स है और ये वाई है ना। तो 0,0 में मैं 0,0 ही दे दे रहा हूँ, ठीक, हो गया। स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, ये राइट साइड, तो मैं इसमें देख देता हूँ 500,550, ठीक, इंटर कर दिया। तो आपका ये लिमिट सेट हो गया ना। और ये लिमिट सेट हो गया, जो आपको दिख रहा है ये ब्लू लाइन और रेड लाइन, ठीक है। ब्लू लाइन और रेड लाइन यही आपका लिमिट है, जिसका मैं डायग्राम आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। दिख कैसे रहा है ये देखिए, यहाँ तक पूरा ये मूव हुआ है, ठीक है। इसको हम स्क्रॉल को हम राइट साइड लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। और यही आपका है लिमिट सेट हो गया है, मीन्स आपका इसी एरिया में ही डायग्राम बनेगा। ये जो डायग्राम जो एरिया शो हो रहा है, दिस एरिया, ये जो एरिया शो हो रहा है आपका, है ना, इसी एरिया में ही आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये वाले एरिया में जहाँ पे मैं रेड शो किया तो यहीं पे ही आपका डायग्राम बनेगा। तो ये आपका लिमिट कमांड हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। अब सेकेंड होता है ग्रिड कमांड। अब ग्रिड कमांड क्या होता है, जब कभी भी आप ग्रिड कमांड का यूज़ करोगे तो इसके द्वारा विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड्स you can watch this segment, this drawing area segment। मीन्स अगर आप ग्रिड कमांड का उपयोग करते हो
तो आपको जहाँ ड्राइंग बनाना है वो एरिया एक डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा शो हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, मीन्स आप इसी एरिया में ही डायग्राम बनाओगे, ये शो हो जाता है। ठीक है, मीन्स ये एक जहाँ पे आप ड्राइंग बनाओगे वो एरिया को दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा डॉट 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 के द्वारा। ठीक है, और इसका सिंटेक्स है कमांड ग्रिड इंटर और स्पेसिफाई ग्रिड स्पेसिंग, मीन्स ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच जो डिस्टेंस है, चाहे ऊपर बोलो, चाहे एक्स डायरेक्शन में बोलो, चाहे वाई डायरेक्शन में बोलो, तो ये ग्रिड स्पेसिंग वो शो करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। यह आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर 2013। अब इस पर हम क्या करते हैं, ग्रिड टाइप करते हैं, GRID। ठीक है, ग्रिड इंटर किए, अभी स्पेसिंग बता दिया। ठीक है, स्पेसिंग, अब ये स्पेसिंग जैसे मैं मान के चल रहा हूँ 9 ले लिया। ठीक, ये 9 ले लिया, तो देखिएगा यहाँ पे जो ये जो जाली जाली टाइप का दिख रहा है, बिंदु बिंदु बोल सकता हूँ या जाली जाली भी बोल सकता हूँ इसे मैं, है ना, हैच्ड लाइन बोल सकते हैं जिसे हम। तो ये आपका इसी एरिया में ही मीन्स एक टाइप का ड्राइंग शीट है, इसी एरिया में ही आपका डायग्राम बनेगा। जैसे सपोज मान के चल रहा हूँ 9 था, अब इसे देखिएगा अगर मैं इसको ग्रिड स्पेसिंग को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, सपोज कम करता हूँ, तो ये वाला एरिया का जो जाली जाली लाइन है, जो हैचिंग लाइन है, वो आपका कम हो जाएगा। जैसे मैं ग्रिड फिर से टाइप कर देता हूँ, ग्रिड। ठीक है, इतना हुआ, जैसे 5 कर दिया मैंने, ये देखिए आपका साइज छोटा हो गया, मीन्स जो हैचिंग लाइन, हैचिंग पोर्शन है, इसी हैचिंग पोर्शन में आपका डायग्राम बनेगा। ये सिर्फ असिस्ट कर रहा है कि यहाँ पे डायग्राम बनेगा, बस ये शो कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट कमांड होता है आपका यूनिट कमांड। कोई भी ड्राइंग करने से पहले आपको यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी, यूनिट का निर्धारण करना पड़ेगा कि आप कौन सी यूनिट में बनाने वाले हो। ठीक है, आपका एंगल क्या है, आपका प्रिसीजन कितना है, मीन्स 0 के बाद कितना डेसिमल और लोगे आप, ड्राइंग यूनिट से mm में ले रहे हो कि इंचेस में ले रहे हो कि मीटर में ले रहे हो, वो सब शो करना है। आप अमेरिकन वाला स्टैंडर्ड यूनिट शो कर रहे हो कि इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट शो कर रहे हो, वो आपको चेक करना है। एंगल चेक करना है, क्लॉकवाइज लेना है आपको कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये सब आपको एक बॉक्स के रूप में दिखाई देता है, आपको डिस्प्ले होता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, सेटिंग करके सेलेक्ट करना है, और आपको फिर यूनिट आपका डिसाइड हो जाएगा, यूनिट्स का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं, हम इसे कैसे करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। तो यूनिट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स राइट फर्स्ट यूनिट, ठीक, यूनिट्स कर दिए। ठीक, तो ये आपको ये दिख गया, आपको डायलॉग बॉक्स या डिस्प्ले बॉक्स या सेटिंग बॉक्स बोल सकते हैं, ये दिख गया। ठीक है, तो डेसिमल है, आप इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हो, फ्रैक्शन में, मैं डेसिमल में ही यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको 0 के बाद कितना लेना है वो प्रिसीजन दिख गया है। डेसिमल डिग्री है ना, तो आप डेसिमल रेडियन में ले सकते हो, ग्रेड में ले सकते हो, डिग्री मिनट सेकेंड में ले सकते हो। मैं डेसिमल डिग्री पे ही छोड़ दिया, 0.0 यही सेट कर लिए। क्लॉक वाइज हम सेट के लिए सपोज, और यहाँ पे देखिए हम mm में ले रहे हैं, क्योंकि जनरली हम इंडियन स्टैंडर्ड जो यूनिट्स हैं, हम जितने भी डायग्राम बनाते हैं हम mm में ही बनाते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल का भी ऑप्शन है, इंटरनेशनल अमेरिकन जेनेटिक, तो इंटरनेशनल का हम इंटरनेशनल में ही रहने देते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, अब कोई भी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे आपको यूनिट शो हो जाएगा। देखिए आप यूनिट शो हो रहा है आपको, ये अगर मैं यहाँ से कोई भी डायग्राम बना रहा हूँ तो ये आपका यूनिट देखिए, ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो ये वाला बढ़ रहा है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है, राइट साइड वाला, और राइट साइड में एक्स डायरेक्शन वाला यूनिट बढ़ रहा है। तो ये है आपका यूनिट कमांड। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड पे हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट होता है स्नैप कमांड। ये स्नैप कमांड एक्चुअल में ग्रिड का ही पार्ट है, जो मैंने आपको ग्रिड बताया था। ग्रिड क्या करता है, एक हैचिंग लाइन या डॉटेड लाइन शो कर देता है उस ड्राइंग शीट पे, जो आपको असिस्ट करेगा कि हाँ यहीं आपको डायग्राम बनाना है, या एक्स और वाई के बीच कुछ बिंदु बिंदु के फॉर्म में, डॉटेड के फॉर्म में, या हैचिंग के फॉर्म में शो करेगा। तो एक्स में कितना डिस्टेंस होना चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, और वाई में कितना डिस्टेंस होना चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, ये हम स्नैप कमांड में हम डिसाइड करते हैं। तो चलो हम तो एक बार इसका सिंटेक्स देख लो। कमांड में आप स्नैप लिखे, इंटर किए, स्पेसिफाई स्पेसिंग कमांड, एक्स में इंटर किए, एक्स कुछ वैल्यू डालना है ना, एक्स मीन्स कुछ, यू हैव टू राइट सम वैल्यू, 5, 9, 7 एनीथिंग, और स्पेसिफाई स्नैप स्पेसिंग वाई, यहाँ पे भी आपको कुछ वैल्यू डालना है, यू हैव टू राइट सम वैल्यू,
5 6 7 एनीथिंग एल्स एंड प्रेस इंटर। सो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में स्क्रीन में जो दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे शो हो रहा है हमारे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। सो लेट्स मूव टू द आवर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ये है आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको क्या करना है, SNAP स्नैप, ठीक, इंटर कर दिए। स्नैप में इंटर कर दिए, कितना किए हो, एक्स और वाई दोनों डाल सकते हो। तो 8 डाल दिया, जैसे मैं 8 डाल दिया, ठीक। तो 2 मिनट रुकिए ना, स्नैप फिर से लिख लेता हूँ, स्नैप, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक्स और वाई का डिस्टेंस दोनों डाल देंगे, 8,9, ठीक। तो ये आपका कुछ नहीं हो रहा है, जो आपका जो स्पेसिंग है यही शो हो रहा है बस, और कुछ नहीं। तो इस पे क्या करना है, 2 मिनट होल्ड कीजिए, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं फिर स्नैप, ठीक है। 8,9, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में भी अपन कर लिए, सेकेंड पॉइंट में 8 डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक सेट हो गया है ना। और मैं इसको अब दिखा दे रहा हूँ कैसे सेट हुआ है। ये मैं पेन ऑप्शन सेलेक्ट किया हूँ, ये हाथ का जो पंजा दिख रहा है आपको, ये दिस वन, ठीक है। थोड़ा होल्ड कीजिएगा, 2 मिनट। तो ये पेन कमांड के द्वारा ही आप इस पूरी स्क्रीन को, पेन मतलब हथेली से पूरा रोटेट भी कर सकते हो, मतलब इधर उधर स्क्रॉल कर सकते हो। और ये जो डिस्टेंस है, एक्स वाई डिस्टेंस है, यही स्नैप कमांड है ना, जो ग्रिड की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, और इस पर हम डिस्कस डिटेल में भी पढ़ेंगे इसका सेटिंग, है ना, पूरे कमांड्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट कमांड। अब नेक्स्ट आपका लाइन कमांड। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जहाँ पे दिया हुआ है कुछ टाइप करने का, वहाँ पे आप लाइन लिखना है या कैपिटल L टाइप करके एंटर मारना है। तो जैसे ही करोगे तो सबसे पहले आपको लाइन के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक। तो 2 पॉइंट चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट को आप स्पेसिफाई कर दोगे, एंटर कर दोगे, सेकंड पॉइंट को स्पेसिफाई कर दोगे, एंटर कर दोगे, और ये लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे हम ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। तो ये हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हमने लाइन कमांड लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 0,0 स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, 0,0 मीन एक्स में भी 0 और वाई में भी 0, ठीक है। तो आप देखिएगा एक पॉइंट शो हो रहा होगा, 2 मिनट इसमें पहले इसको पेन से इसे कर देता हूँ, ठीक है। ये है, अब आपको दिखेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन कमांड ना, लाइन कमांड एंटर किए, आपका 0,0 हुआ। तो देखिए अब 0,0 किए हो तो आपको 0,0 किया है। अब नेक्स्ट स्पेसिफाई अदर नेक्स्ट कमांड करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे हमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि y में डायरेक्शन जो है 0 करना पड़ेगा और x में कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो x में हम 1000, 2 मिनट ना, x में हम 1000,0, ठीक। तो यहाँ पे होल्ड कीजिएगा 2 मिनट। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हम सबसे पहले लाइन टाइप कर लेते हैं, लाइन, ठीक है। लाइन के बाद हम फर्स्ट पॉइंट शो कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट को हम 0,0 शो कर दिए। सेकंड पॉइंट को हम क्या करेंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट को हम जैसे कर दिए 2000,0 इसलिए किए हैं क्योंकि हमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए एक्स डायरेक्शन में, वाई की डिस्टेंस 0 है और एक्स में कुछ डिस्टेंस चाहिए। तो एक्स में हम 2000 mm ले लिए और वाई में 0 कर दिए, इंटर मार दिए। तो आपको यहाँ पे देखिएगा ये आपको डिस्टेंस प्राप्त हो गया, दिस वन। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कौन सा वाला है, ये आपको डिस्टेंस प्राप्त हो गया, ठीक है, एक्स में। और ये यहाँ से 0,0 से लेके राइट में मूव किए हैं 2000 mm तक। तो आपका एक लाइन कमांड ड्रॉ हो गया, एक लाइन ड्रॉ हो गया विद द हेल्प ऑफ
लाइन कमांड। अब हम नेक्स्ट कमांड को मूव करते हैं। तो ये लाइन कमांड आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के द्वारा समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लाइन कमांड का अब लाइन कमांड को आप वेरियस मेथड्स के द्वारा भी बना सकते हो। विद द हेल्प ऑफ वेरियस कमांड्स यू कैन ड्रॉ एनी लाइन विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे ड्रॉ करोगे आप, ठीक। तो हम पहले सिंटेक्स पढ़ लेते हैं, सिंटेक्स में कैसे करना है। इसको मैं इधर मूव कर दे रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कमांड लाइन एल टाइप करोगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दोगे 10,10, हम 0 नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, 10,10 दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 10,60 दे रहे हैं, तो 10,60 हो गया। तो 10 10 रहेगा ही, 60 इधर चले जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद 70,60 दे दोगे, तो 10,60 हो गया। तो ये सबसे पहले बता देता हूँ, 10,10 दिए तो ए पॉइंट पे पहुँच गए, 10,60 दिए तो बी पॉइंट पे पहुँच गए, 70,60 दिए तो सी पॉइंट पे पहुँच गए, और 70,140 दिए तो आप डी पॉइंट पे पहुँच गए। तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड्स वी कैन ड्रॉ एनी लाइन, and this is called absolute coordinate system. So let's practice these commands in our AutoCAD software, ठीक है। ये हमारा AutoCAD सॉफ्टवेयर है। अब हम इसमें लाइन टाइप कर देते हैं, लाइन, ठीक है। अब हमारा पहला क्या था, 10,10 था ना, तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं 10,10, ठीक है। ए पॉइंट बन गया। सिमिलरली बी पॉइंट क्या था, आपको याद होगा, बी पॉइंट था हमारा 10,60, 10 की जगह 1000 ले लेता हूँ मैं, तो आपको ये दिखेगा अच्छे से, 1000,600, ठीक। 1000,600 हो गया। 10,10 जब लिया हो तो ये नीचे आ गया ना, देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1000,600। उसके बाद हम ले लिए हैं यहाँ पे 2 मिनट, फिर से मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ, सेम 10,10 पे ही बता दे रहा हूँ, होल्ड कीजिएगा। यहाँ पे आप लाइन, मैं सेम एग्जांपल ले ले रहा हूँ, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत जाएगी। लाइन हो गया, फर्स्ट है 10,10, ठीक है, इंटर हो गया। उसके बाद सेकंड है बी पॉइंट है 10,60, ठीक है, बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट है 70,60, ठीक, 70,60 हो गया। और आपका डी पॉइंट है 70,140, ठीक। तब देखते हैं हमारा डायग्राम किस टाइप का बना है। पेन पकड़ लीजिए, ये आपका इस टाइप का ड्रॉ हुआ है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से मैं कर लेता हूँ, चलिए 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं लाइन कमांड को, थोड़ा सा एरर हो गया था। लाइन लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आपका पहला पॉइंट देना है 10,10, ठीक है, 10,10 भी दे दिए। उसके बाद सेकंड लिखना है 10,60, ठीक, वो भी हो गया 10,60। उसके बाद 70,60, 70,60 भी हो गया। और लास्ट है 70,140, ठीक। तो कैसे डायग्राम बना दिखा देता हूँ आपको, इसके ऐड कर देते हैं, छोड़ कीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया है।
यहाँ पे लाइन आपका ड्रॉ हो गया। एक बार फिर से कर लेते हैं, अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आपको लाइन 10, 10, ठीक है। सेकेंड है 10, 60, 10, 60, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका 70, 60, 70, उसके बाद 70, 60। एक्चुअल में टाइप ऊपर होता है तो थोड़ा मिसप्लेस हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। 70, 60 कि इसी एक में की टाइप हो, ठीक। और ये 70 फिर यहाँ पर जो देना, आप नीचे इसको कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। 70, देखिए अपना मिसप्लेस हो रहा है। 70, 140, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा किस शेप का डायग्राम बना है, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ से मैंने 10, 10 से चालू किया, 10, 60 बी पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद 70, 60 सी पॉइंट, फिर डी पॉइंट 70, 140। एक्चुअल में जो हम टाइप कर रहे थे ऊपर टाइप हो जाता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 10, 10 ये ए बी सी डी वाला ये दिस डायग्राम है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज कर देते हैं, चलिए इरेज, ठीक। ये है आपका डायग्राम ए बी सी डी पॉइंट। तो यहाँ पे एक लाइन कमांड आपका हो गया, पहला लाइन कमांड, ठीक, जो था आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सेकंड देखते हैं हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, कीजिए। यह आपका रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सेम है, एल लिख के आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पे एट द रेट के फॉर्म में आपको क्या करना है, कमांड को एंटर करना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे एंटर करना है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, फर्स्ट कमांड 10, 10 एट द रेट 10, 10 मतलब आप यहाँ पे हो, ठीक है। एट द रेट 0, 50 मीन्स आप एक्स डायरेक्शन में 0 हो और वाई में 50 हो, ठीक है। सिमिलरली थर्ड में है 60, 0, वाई में 0 हो और एक्स में 60 हो। सिमिलरली फोर्थ में वाई में एक्स में 0 हो और वाई में 80 हो, और आपको लेफ्ट साइड जाना है, मीन्स फिर कम जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, -30 कर दीजिएगा एक्स में, और वाई में तो आपको 0 जाना। तो ये डायग्राम आपको प्राप्त हो जाएगा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। तो लाइन हम टाइप किए, इंटर कर दिए, ठीक है। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइन टाइप किए हो और इंटर कर दिए हो, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट देना है। तो मैं 105,5 दे देता हूँ, चलो 8,8 दे दे रहा हूँ, चलो ठीक है। पहले काम करता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको इरेज भी आना चाहिए, राइट क्लिक करोगे तो इरेज ये हो जाएगा, एक साथ इरेज कर सकते हैं, इरेज, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। लाइन इंटर फर्स्ट पॉइंट 10, आपका ये नीचे जो शो हो रहा है यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको टाइप होते दिखना चाहिए, नहीं तो फिर आपका पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, दूसरी जगह टाइप होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। लाइन 10, 10, ठीक है। 10, 10 एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एट द रेट के फॉर्म में लिखना है। तो कितना था नेक्स्ट आपका, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो 10, 10 हो गया। अब सेकेंड लिखना है, अब एट द रेट के फॉर्म में ना,
ये अपने आप नहीं जाना, मूव करना चाहिए। @ 0,50, ठीक, @ 0,50 हो गया। उसके बाद फिर से @ 60,50, 60,0, सॉरी 60,0 है ना। उसके बाद थर्ड में @ 0,80, ठीक है। और फोर्थ में क्या है, फिर से @ माइनस -30,0, ठीक। तो अब हमारा डायग्राम किस प्रकार का बना है, एस्केप के लीजिए, एस्केप करोगे तब यहाँ से बाहर निकल जाओगे। यह आपका डायग्राम बना है, पेन से पकड़ के इसको नीचे खींच लेते हैं हम, ये बना है आपका डायग्राम, ठीक है। देखिए मैं लिमिट सेट नहीं किया हूँ तो मेरा ड्राइंग एरिया से बाहर निकल गया है, तो आप लिमिट सेट स्टार्टिंग में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन गया, सेकेंड डायग्राम बन गया, तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। अब थर्ड है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर मीन्स आपको, अब मैं इसे हम पीपीटी की तरह समझा देता हूँ। तो थर्ड है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस पे क्या होता है कि आपको एंगल भी शो होगा, ठीक है, एंगल भी शो होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तब ये कैसे होगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आपको 10,10 शो करना ही है, लाइन लिख के स्पेसिफाई 50 और एंगल आप 90 डिग्री दे दीजिए, मीन्स परपेंडिकुलर चले गए। उसके बाद 60 एंगल 0, तो 0 राइट चले गए, फिर 80 एंगल 90 फिर ऊपर चले जाओगे, फिर 30 एंगल 180 तो लेफ्ट साइड चले जाओगे। तो ये 90 0, ये 0 90 180 और 270, कैसे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये वाली लाइन आपकी, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, तो ये वाली इस साइड आपकी हो रही है 0 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक। ये इस साइड है 180 डिग्री और 0 90 180, ठीक, 270 हो गया और इधर फिर से 360 हो जाएगा, 0 और 360 सेम होगा, ठीक है। तो ये है आपका एंगल रिप्रेजेंटेशन है, आपको इसी का ध्यान रखना है कि किधर जाओगे तो 0 होगा, किधर जाओगे तो 90 होगा, किधर जाओगे तो 180 होगा, किधर जाओगे तो 270 होगा। तो चलो हम इसको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइन टाइप करना है, ठीक है। लाइन टाइप करने के बाद फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, 10,10 दे दिए, इंटर मार दो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या करना है, @ अब 50 का डिस्टेंस चाहिए, 50 कितने एंगल में, है ना। तो आपको 90 डिग्री देना पड़ेगा एंगल, और कीजिए एंगल का पॉइंट, एंगल भी शो होता है, साइन 2 मिनट छोड़ कीजिएगा। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको, एंगल वाला पोलर कोऑर्डिनेट, लाइन आप टाइप किए, लाइन इंटर, ठीक, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 10,10, ठीक, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट कितना है, @ 50, इसमें कॉमा नहीं लगाना है, एंगल का साइन दिस वन है, 50,90, ठीक। उसके बाद फिर से @ 60 एंगल, कॉमन नहीं लगाना है ना, 60 एंगल आपका 0, ठीक। उसके बाद फिर से @
50 एंगल 90, ठीक है। उसके बाद फिर से @ 30 एंगल 180, ठीक। तो यहाँ पे आपका डायग्राम बन गया ऐसे आपका। अब डायग्राम कौन सा बना है आप देख लीजिएगा, ये वाला डायग्राम बन गया पोलर कोऑर्डिनेट के द्वारा। आप एंगल बस यहाँ पे टाइप करोगे, लेंथ तो आपको टाइप करना ही और एंगल टाइप करना है, तो यहाँ से आपका एक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। अब लास्ट है आपका चौथा है डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं कैसा होता है ये। अब ये है डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड। इस पर भी कुछ नहीं करना है आपको, कमांड में लाइन टाइप करना है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 10,10, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। इस पर क्या करना है, माउस की सहायता से आपको करना है। माउस की सहायता से आप डायरेक्ट मूव कर जाओगे 50 पे। हाँ, इस पर आप ऑर्थो ऑन कर देना, क्योंकि ऑर्थो जब ऑन करोगे तो आपको एंगल और डिस्टेंस दोनों शो हो जाता है, ठीक है। कर्सर मूव 60 साइड, तो ये आप डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ माउस, डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड विद द हेल्प ऑफ माउस यू कैन ड्रॉ एनी लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड सेगमेंट, ठीक। अब हम देखते हैं कैसे होता है वो। तो डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड, ठीक है। स्केप करोगे तो आपका पुराना कमांड कैंसिल हो जाता है, स्केप। तो लाइन इंटर किए 10, आपको लाइन इंटर किया हो 10,10, तो आपको पहले देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी शो कर सकते हो क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो कि मैं राइट साइड बना रहा हूँ, ठीक है। राइट साइड देखिए 0 एंगल पे 465 mm है, 460 mm शो हो रहा है। तो मैंने लगभग विद द हेल्प ऑफ माउस लगभग चलो 500 mm का बना दिया, ठीक है। फिर ऊपर गया तो इधर बना दिया, लेफ्ट साइड गया तो इधर बना दिया, इस साइड गया तो इधर बना दिया। ऑर्थो ऑन है मेरा, तो यहाँ से ये सबसे इजी मेथड है लाइन बनाने का। आप कुछ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बस इस पर क्या है, थोड़ी एक्यूरेसी नहीं रहती, क्योंकि ये एक्यूरेसी आपके हाथ पे डिपेंड करेगा कि आप कितना जा रहे हो। जैसे मेरे को 400 करना है, ठीक है, 400 करना है, आप साइड जा रहा हूँ, तो देखिए 400 लाने में थोड़ा माउस एकदम आपको एग्जैक्ट लाना पड़ेगा, तब ये 399 हो रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे एक्यूरेसी इसकी नहीं रहती है। तो ये है डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड। तो लाइन कमांड्स हम लाइन के वेरियस कमांड हम समझ लिए हैं। आज के टॉपिक पे इतना ही। नेक्स्ट पे हम सर्कल पढ़ेंगे और पॉली लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, आर्क पढ़ेंगे, उसके वेरियस मेथड्स पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए सॉफ्टवेयर में, अब तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।